डियर स्टूडेंट्स, 63वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। काफ़ी लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और अधिकतर लोग ऑन द वे हैं, रास्ते में हैं, लेट नाइट या फिर कल सुबह तक अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन अधिकतर छात्रों की जिज्ञासा अब ये जानने में है कि एग्ज़ाम कैसा था, कट ऑफ कितना रहेगा और इसके सही सही आंसर्स उन्हें कब, कैसे और किस तरह मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर आज आ चुका है। 50 प्रश्नों का 1/3 पार्ट आपके सामने है। 50 प्रश्नों का ये आंसर आपके सामने 3 सेट में आएगा। चूँकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं और तत्काल आपको जल्द से जल्द प्रश्न पहुंच जाएं आंसर्स, उसके लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट 50 प्रश्नों का आपके सामने उपस्थित हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने कुछ दोस्तों के कमेंट्स आप ज़रूर सुनना चाहेंगे जो सेंटर से निकल रहे थे। उनके इंटरव्यू हमने लिए और उनके कमेंट्स कुछ इस तरह थे। यस। नज़दीक कैसा था परीक्षा? पेपर एवरेज था, बहुत इजी सवाल आया था। अच्छा। और बिहार से पांचवा ऑप्शन भी था इस बार? हाँ, पांचवा ऑप्शन था तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया। अदरवाइज बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे थोड़े टिपिकल थे, क्योंकि इसको ऑल इंडिया के डेटा से रिलेट करना था। तो इसमें अच्छी खासी परेशानी हुई, क्योंकि आप एग्जैक्ट डेटा जान रहे हैं तो भी आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अदर आप इंडिया के बाकी स्टेट का डेटा के कंपेरिजन आप नहीं कर पा रहे हैं। करंट का कैसा प्रश्न? करंट से ठीक ठाक सवाल थे। तो जो बिहार वाला था कितना 20, 22, 25 कितना था? 20 के करीब सवाल थे। तो जो बिहार से रिलेटेड थे वो थोड़ा सा टिपिकल लगा। अच्छा, बिहार से। यस सर, आपके द्वारा जो बताया गया था सर करंट अफेयर, लगभग सर उसी से था। अच्छा, ये बताइए प्रश्न कैसा था, किस तरह का, किस स्टैंडर्ड का था? सर सामान्य, ज़्यादा ना टफ था ना ज़्यादा इजी था। अच्छा, मतलब में जो क्या कट ऑफ आपको लगता है कि जाएगा? सर जनरल का 100 से 105 के आसपास जाना चाहिए। अच्छा, 110 से 105 से 10 के बीच? नहीं, 105 से 100 के बीच। करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए थे? करंट अफेयर करीब सर 30 प्लस था सर। 30 प्लस था? यस सर। अच्छा, बिहार से सर 15 प्लस था सर, 20 के आसपास बिहार से। अच्छा, अराउंड पिछले साल भी ऐसा ही था। पांचवा ऑप्शन आया था इस बार? हाँ सर, पांचवा ऑप्शन। क्या उसके वजह से आपको प्रश्नों को हल करने में परेशानी हुई? नहीं, ज़्यादा कठिनाई नहीं, क्योंकि पिछले बार से पता चल गया। चलिए, बहुत अच्छा। प्रश्नों को देखकर ये लग रहा है कि प्रश्न स्तरीय थे। कुछ प्रश्न काफ़ी उलझाने वाले थे, खासकर करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन अभी आप इन 50 प्रश्नों के आंसर देखें जो इस तरह से है। पहला देखिए, इसमें ये जो सेट है ये सेट बी है। आज हमने ये जो सेट उपलब्ध किया है आप लोगों के लिए, उसमें सेट बी का है। आप मिलान कर लें। पहला 50 प्रश्न इसमें उठाया गया है। पहला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम क्या था? इसका आंसर बी होगा। पहला का बी यानी हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी 1936 में लखनऊ में, और इसका किसान सभा का माउथ पीस था यानी मुख्य पत्र था हुंकार। दूसरे का प्रश्न, पटना में 1933 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा सचिन सान्याल, सी। और तीसरा है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा ई। पांचवा ऑप्शन इसका आंसर होगा। चूँकि आप जानते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर, शाह मोहम्मद ज़ुबैर और श्री कृष्ण सिंह और कुछ और लोगों ने मिलकर किसान सभा की स्थापना मुंगेर में की थी 1922-23 में। मोहम्मद ज़ुबैर इसके अध्यक्ष थे, जबकि श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे, डिप्टी चेयरमैन थे। और भी काफ़ी लोग थे इसमें, इसलिए इसका आंसर ई होगा, पाँचवा होगा। चौथा प्रश्न, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा जेपी, जयप्रकाश नारायण, जो कि आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। पाँचवा, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, एएन सिन्हा। छठा, बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इस पर हम लोगों ने एक एपिसोड किया था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। चूँकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल को सरकार बनाने का न्योता मिला था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने यह कहा कि मुझे अपनी नीति को चलाने के लिए स्वतंत्रता मिले। इस पर अंग्रेज़ों ने यानी वायसराय ने कोई आश्वासन नहीं दिया। श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया। इनके इनकार करने पर इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई, जो कुछ ही दिन चली। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। सातवां, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? जब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी फेमस बुक आई थी इंडिया डिवाइडेड यानी भारत का विभाजन। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग
के जो दो भाषा दो धर्म का सिद्धांत था, 2 नेशन थ्योरी, उसकी इन्होंने आलोचना की थी। मोहम्मद जिन्ना इसका आंसर होना चाहिए 7 का ए। पटना लॉन कॉलेज का गांधी मैदान के रूप में रूपांतरण हुआ, ये होगा सी। चंपारण सत्याग्रहण के समय जब महात्मा गांधी बिहार आए तो उन्होंने महात्मा गांधी, जो तब पटना लॉन कहलाता था, जो केवल अंग्रेज़ों को वहाँ जाने की अनुमति थी, तो 1917 के आसपास जब चंपारण आंदोलन चल रहा था तब गांधी मैदान में महात्मा गांधी ने एक बड़ा सत्याग्रह नहीं बल्कि एक बड़ी रैली की थी और तभी से इसका नामकरण गांधी मैदान हो गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और भी कई लोग थे, 3 मुख थे, इन्हें ट्रायो ऑफ बॉम्बे कहते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 1 होगा। अगेन 5वां ऑप्शन इसका आंसर सही है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, लॉर्ड कर्जन, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। राजे रजवाड़े, अंग्रेज़ों के जो प्रिंस सब थे, उनके लिए ये इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स ये स्थापना की गई थी 1904 में। लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई ए 1905 में। और कर्जन वाली मदन लाल ढिंगड़ा, 10 जुलाई 1909 को मदन लाल ढिंगड़ा ने मुंबई में कर्जन वाली की हत्या की थी। भारतीय उच्चायुक्त का पद कब से आया? 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये बेहद आसान प्रश्न था। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन में से 1932 वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी लंदन गए थे तो इसमें केवल होगा दूसरे में भाग लिया था। यहाँ पर पूछ रहा किस में भाग नहीं लिया, तो 1 और 3 में भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी 5वां आंसर इसका होगा। 15वां, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थी? ये बड़ा आसान प्रश्न था। 1924 में बेलगाम में इन्होंने, और हिंदी को पहली बार राष्ट्रीय भाषा के रूप में इन्होंने वकालत भी की थी, तो 1924 हो जाएगा। इनमें से कौन कैबिनेट के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स 3 थे, तो वेवेल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। नाउ और नेवर, चौधरी रहमत अली ने, जो लंदन का एक स्टूडेंट था पाकिस्तानी, जिसने नाउ और नेवर नाम से एक पैम्फलेट छपाया था, और ये 1933 में आया था, चौधरी रहमत अली, यानी सी इसका आंसर होगा। सती प्रथा को 1829 में एक्ट 17 के द्वारा विलियम बेंटिंक ने प्रतिबंधित किया था। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया में बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सीधा शब्द लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सती प्रथा का बी हो जाएगा। पंजाब 1900 होगा, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट आया 1900 में। 20 का हो जाएगा आपको। सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने ही राज्य विभाग की उनके नेतृत्व में स्थापना हुई थी। और यहाँ पर आ जाइए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 21 नंबर का हो जाएगा 9 यानी बी यानी 9, और नेक्स्ट 22 नंबर का हो जाएगा 2400 ए 2400। 23 का हो जाएगा 140 अगेन ए। अगला हो जाएगा आपको 24 का डी यानी 7। 25 का ई होगा, ई यानी 5वां ऑप्शन 11। 26 का 3 किलोमीटर यानी ए, अगेन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा 27 का सी 4096 रुपीज़। 28 का हो जाएगा 15 रुपीज़ 15 यानी बी। 29 का हो जाएगा 29 का अगेन ई यानी 5वां ऑप्शन 33 1/3। और अंतिम में मैथमेटिक्स का बी हो जाएगा यानी 4। 30 का 4 यानी बी ऑप्शन। तो ये मैथमेटिक्स के हो गए। आई होप कि इसमें से ये सही हो। 31 नंबर पे आइए। घड़ी में कौन सा जो क्वार्ट्ज होता है वो दरअसल क्या होता है? तो आप जान लें कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ब्रोमीन रेड लिक्विड है और एवेपरेट होता है रूम टेम्परेचर पर ही। अगर इसे खोल दिया जाए तो ये एवेपरेट हो जाता है, तो ये रेड लिक्विड के रूप में होता है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। साथ ही गैल्वेनाइज्ड, आप जानते हैं कि गैल्वेनीकरण में जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। और दृश्य है 4000 से लेकर 7 यानी बी हो जाएगा। कपड़े साफ करने में हमने कहा भी था आपसे कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा ये सब कर लें। बेकिंग माने बाई, और धोबिया यानी वॉशिंग सोडा कार्बोनेट हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। 36 का ए। 37 का हो जाएगा मैग्नीशियम पोटेशियम ये सारे होते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम होगा यानी 37 का 37 का सी हो जाएगा। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 39 का प्रोटॉन होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आप
सेंटर में होता है प्रोटॉन के, वो प्रोटॉन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। 40 का हो जाएगा सब्लामेशन यानी ऊर्ध्वपातन। 41 का आ जाइए कार्बोहाइड्रेट होएगा, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का संतुलन करता है। और 42 का हो जाएगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल हो जाएगा इसमें। 47 का सी चावल। 44 का आ जाइए पारा, पारा यानी 80, सबसे भारी इसमें पारा हो जाएगा यानी मरकरी। स्टेनलेस स्टील में मोर देन वन बहुत सारा होता है, यहाँ पर केवल 2 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील में बहुत ज़्यादा कई सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं और इनका ये दरअसल एलॉय है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा इसका ऑप्शन। टूटी हुई हड्डियों में आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस दरअसल कुछ नहीं है, कॉपर सल्फेट है जिसे जिप्सम कहते हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। 47 का एल्केन हो जाएगा, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेप्टेन हेक्सेन ऑक्टेन नॉनेन डिकेन, तो एल्केन ये आपको बाइवेलेंट होता है। 48 का हो जाएगा एसिटिक एसिड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कार में सल्फ्यूरिक एसिड। और 50 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो ये आपके आज के ये 50 क्वेश्चन हुए, आप इनका मिलान कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे सही होने चाहिए, इसमें किसी तरह के डाउट्स की गुंजाइश बहुत बहुत कम है, मिनिमल है। यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे। अगला 2 सेट 50-50 का बहुत जल्द आप तक पहुँचेगा। आपसे इजाज़त देना चाहेंगे ताकि कम समय में जल्द से जल्द रेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने ला सकें। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।